शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आज सावन महीने का रवि पुष्य नक्षत्र है और साथ ही आज है दिव्य अमावस्या। अपने घर पर बड़े सरलतम तरीके से इस वीडियो में आपको बहुत सारे उपाय जानने समझने को मिलेंगे। दीपक का भी उपाय है, अन्य उपाय भी है जो आप कर लेंगे तो निश्चित ही आपको सुख मिलेगा। अगर आप आज का पंचांग करके सर्च करेंगे या गूगल की मदद करेंगे तो आज करीब करीब 2 बजे के आसपास तक पुष्य नक्षत्र व्याप्त है। तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग जरूर से करना है। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपक के ही उपाय की। देखिए, दीपक में हमारे देवी देवता, हमारे पितृ देवताओं का तेज बसता है और अमावस्या की तिथि के देवता जो है वह पितृ देवता होते हैं। ऐसे में आज अपने पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए अगर जो प्रथम वाला दीपक का उपाय बता रही हूँ वह कर लेते हैं तो बहुत शुभ है। नहीं तो अन्य दीपक के उपाय भी वीडियो में है, ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी कहते हैं पितरों के देवता आर्यमा का स्मरण करते हुए, किसका स्मरण? आर्यमा का स्मरण करते हुए अगर आप चौमुखा दीपक जैसे 4 जो है जिसमें बत्तियां अलग अलग लगानी हैं, घी भरना है, घी भरना हो तो नहीं तो तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं और उस दीपक के अंदर थोड़ा काले तिल आपको प्रयोग में लेने हैं, अर्थात उस दीपक में डालने हैं। दीपक आटे का भी बना सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। पितृ देवताओं का स्मरण करके आर्यमा का ध्यान करते हुए आप सभी को विशेष तौर पर यह दीपक सुंदर भाव से प्रज्वलित करना है। जैसे कि आप जानते होंगे, चौहों दिशाओं से पितृ देवता घर परिवार के कष्ट मिटाएं और जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप आर्यमा का स्मरण करते हुए पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए 4 मुखा दीपक के अंदर थोड़ा काले तिल डालकर सभी देवी देवताओं का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहले जो है यह दीपक सुंदर भाव से प्रज्वलित कर लेना है। और अपने घर की रसोई में आप अपना मुख जब आप दीपक लगाएंगे तो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि चौमुखा दीपक तो चारों दिशाओं से होगा। तो आप जब यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो पितृ देवताओं को प्रणाम करते हुए आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो और इस दीपक को आपको लगाकर रख देना है। अगर आटे का दीपक बनाया है तो सुबह इसे चिड़िया कबूतर को दे दीजिए। अगर मिट्टी का दीपक है तो इसे कचरे इत्यादि में डाल दीजिए, अर्थात दोबारा प्रयोग में ना ले तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देर रात्रि तक कहीं नहीं जाना, घर पर ही अपने पितृ देवताओं का स्मरण कर काले तिल डालकर आपको यह दीपक घर की रसोई में प्रज्वलित कर देना है। फिर देखिए, जीवन में पितृदोष मिटते हैं और महादेव की भी असीम कृपा इससे होती है। पितरों का भी तारण स्वयं ही हो जाएगा। तो यह उपाय आज देर रात्रि तक दीपक का आपको करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया, आज है पुष्य नक्षत्र, आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। बच्चे घर पर हैं, रविवार का दिन है तो अति उत्तम है बच्चों के हाथ से कराएं। जैसे बड़े बच्चे जिनके कॉल लेटर आना है, अर्थात पेपर दे चुके हैं प्रतियोगी परीक्षा में, 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, या आपके स्वयं बच्चे छोटे हैं जो पढ़ाई और मन मस्तिष्क से कमज़ोर है, कहना नहीं मानते, तो पुष्य नक्षत्र के दिन ही यह उपाय किया जाता है। आपने सुना होगा और किया भी होगा कई भक्तजनों ने। आज या तो आपको पान का पत्ता ले लेना है या आप पीपल का भी ले सकते हैं, जो आपको उपलब्ध हो जाए वह ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको पान के पत्ते या पीपल के पत्ते में 3 बिंदियां लगानी है। 3 बिंदियां लाल चंदन या पीले चंदन से जैसी भी हैं उससे लगा लीजिए। अब प्रथम वाली बिंदी आप महादेव के मंदिर में ही यह बिंदियां लगाएंगे, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपने बैठ जाएंगे और अगर बच्चे साथ में हैं तो उन्हें अपने साथ सम्मिलित करें और कहें कि इस पत्ते में आप 3 बिंदियां लगाएं। एक प्रथम वाली बिंदी महादेव के नाम की, दूसरी वाली बिंदी माता सरस्वती जो कि विद्या की देवी हैं, तीसरी माता पार्वती के नाम की। 3 बिंदियां लगानी है चंदन से। बच्चे लगाते हैं तो उनके हाथ से आप लगवाइए और शिवलिंग पर समर्पित करवाइए। अगर बच्चे कहना नहीं मानते हैं, नहीं आना चाहते मंदिर, या बच्चों के नाम से आप करना चाहते हैं, बच्चे कहीं दूर पढ़ रहे हैं किसी कारण से और मंदिर नहीं आ सकते हैं, तो आप उनका स्मरण कर कर उनका नाम गोत्र बोलकर आप भी शिवलिंग पर आज देर रात्रि तक यह कार्य कर लेते हैं तो आपको परम सुख मिलेगा। क्योंकि उदया तिथि के अनुसार आज ही जो अपने आप में पुष्य नक्षत्र है दुर्लभ है और अमावस्या तिथि पर होने के कारण और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। तो पान के पत्ते या पीपल के पत्ते में चंदन की 3 बिंदी माता सरस्वती, पार्वती और महादेव के नाम की लगाकर आपको शिवलिंग पर अपने बच्चे का स्मरण कर कर समर्पित कर देना चाहिए। इससे बच्चे के मन और बुद्धि जो है मानसिक और वह शारीरिक रूप से उत्तम होता है। विद्या और धन की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि आती है, कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान हो जाता है। तो करके देखिएगा। आज देर रात्रि तक यह सरल उपाय है परंतु बहुत अधिक लाभ देने वाला है।
सुख देने वाला है, कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति करने वाला है। करके देखिएगा। कमेंट्स में कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिए, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी लिखना न भूलें। हमने बात कर ली प्रथम और द्वितीय उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे दीपक के उपाय की तरफ। उससे पहले आपको गेहूं का उपाय बताते हुए चलो। जैसे कि गेहूं सबसे विशेष माने जाते हैं अन्न में, और उसमें गेहूं जो है आज सूर्य नारायण भगवान से भी जुड़े हुए हैं। और जो है विशेष तौर पर गेहूं गुरुजी ने जैसा कहा है, अपने घर पर आप सावन महीने में या महादेव के मंदिर में आपको जो है विशेष तौर पर 108 गेहूं के दाने अपनी पूजा की थाली में निकाल कर रख लेने हैं। अगर घर के सभी सदस्य इन गेहूं के दाने को स्पर्श करा ले तो अति शुभ है। हालांकि गुरुजी ने साधारण सरल तरीके से कहा है कि 108 दाने शिवलिंग पर कोई भी चीज़ चढ़ा दीजिए, तो आज गेहूं चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। परंतु एक गुरुजी का बहुत पुराना दूसरा उपाय भी है, जिसमें गुरुजी कहते हैं जीवन में जब हार रहे हैं, अपना मकान चाहिए, रोग कर्ज से प्रभावित हैं, तो 108 गेहूं के दाने आप सभी को लेने चाहिए। उन्हें अपने घर में घुमाना चाहिए। घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अगर आप ये दिन आप समर्पित कर देते हैं तो परिवार के सभी रोग व्याधि कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में समृद्धि और खुशियाँ आना शुरू हो जाती है। साधारण सरल तरीके से 108 गेहूं के दाने भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, या जो मैंने विधान बताया उस अनुसार भी आज देर रात्रि तक कर सकते हैं। लाभ आपको मिलेगा। इस तरह से यह उपाय आपको करना है, निश्चित ही परम सुख मिलेगा, दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। तो 3 उपाय मैंने बड़े प्रेम पूर्वक बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आए होंगे। अब बात कर लेते हैं वापस से दीपक के उपाय की तरफ। जैसे कि पितरों के नाम की लंबी बत्ती का प्रयोग होता है। गुरुजी कहते हैं जो पितृ देवता होते हैं वह हमेशा समृद्धि भरते हैं, बरकत देते हैं, खुशियों में धन धान्य देते हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि आज देर रात्रि तक दक्षिण दिशा की ओर लंबी बत्ती का एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक या तो अपने घर की रसोई में जला देना है या घर के दरवाजे में भी आप लगा सकते हैं। हालांकि गुरुजी कहते हैं जब भी अमावस्या हो या तो बहते हुए नदी में या पीपल देवता के समक्ष आपको दीपदान करना चाहिए। परंतु आज का दिन जो है पीपल देवता के समक्ष नहीं जाया जाता, तुलसी माँ को स्पर्श नहीं किया जाता, जल भी नहीं चढ़ाया जाता। तो ऐसी स्थिति में या तो आप अपने घर की रसोई में ही इसे प्रज्वलित करें या घर के दरवाजे पर इसे प्रज्वलित करने का प्रयत्न करें। सुख होगा, कल्याण होगा, दुख दरिद्रता का अंत होगा, बरकत होगी और अपने आप में सब सुख आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जीवन में हार रहे हैं, कर्ज और दुख की स्थिति से घिर गए हैं, तो यह कार्य एक बार करके देखिएगा। लाभ आपको किसी न किसी स्वरूप में महादेव देंगे। इसके साथ ही अगर आज शिवलिंग पर देर रात्रि तक भी थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल मिला हुआ जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए समर्पित कर देते हैं तो गुरुजी कहते हैं आपके पितृ देवता इससे प्रसन्न होते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है, उनके जो है अधोगति हुई है तो वह उससे मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो यह सावन की अमावस्या के दिन आप गंगाजल और काले तिल मिश्रित जल भी शिवलिंग पर देर रात्रि तक चढ़ा सकते हैं। हरियाली अमावस्या पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग है, भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए है, रोग कर्ज कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय कीजिएगा। हालांकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, पब्लिश कर रखे हैं आपके लिए, जिनमें अमावस्या के उपाय बताए गए हैं। कृपया उन वीडियो को देखकर भी अपना जीवन सार्थक करें। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स में लिख दीजिए नमः शिवाय ओम। आज एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की जाप करते हैं। यह शिवलिंग का रविवार का दिन है, सुंदर आपके पास समय है तो सुंदर श्रृंगार करने का प्रयत्न करें। सफ़ेद फूलों से, चंदन से, फूल पत्तियों से अच्छी तरह से सफाई करते हैं। शिव मंदिर महादेव का सुंदर श्रृंगार करते हैं तो नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है। परिवार में जो दुख दरिद्रता चल रही है, कर्ज चल रहा है, उनसे मुक्ति मिलती है। साधारण सरल तरीके से कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की आज के दिन जाप करना। मंत्र जाप अपने आप में अद्भुत माना गया है, परम सुख देता है। आज के दिन पितरों के नाम से तर्पण, दान पुण्य, ब्राह्मण देवता के लिए एक समय का भोजन निकालना या ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर भोजन करवाना। पितरों के नाम से आज जो है हरियाली अमावस्या है, वृक्ष रोपण करना, जैसे पीपल, बड़ और बेलपत्र, कोई सा भी शुभ वृक्ष, समी वृक्ष इत्यादि को रोपित करते हैं तो जीवन में पितृदोष समाप्त होता है, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है और जीवन में हर एक सुख आपको स्वतः ही मिलना
आरंभ हो जाता है, तो देर रात तक यह कार्य भी कर सकते हैं। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री पितृदेवता लिखिए।